नमस्कार साथियों, आकांक्षा एजू करियर की ऑनलाइन सेवा करियर वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनय कुमार तिवारी है और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एकदम एक्सक्लूसिव जानकारी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकाली है, जिसकी लास्ट डेट 17 फरवरी है। दोस्तों, मात्र 10 दिन बचे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि लगभग 1,500 वैकेंसियां हैं सुरक्षा सहायक यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की और 150 वैकेंसियां हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट वगैरह का क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बहुत ही कम, आप सभी इसको भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ क्लास 10th मांगी गई है, यानी जो भी हमारे कैंडिडेट्स 10वीं पास हैं, जिनकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं है, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट के रहने वाले हैं, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है आपके पास और वहाँ की लोकल भाषा जानते हैं, 10वीं पास हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा है मैट्रिकुलेशन 10th पास आप होने चाहिए और आपके पास सेकंड कंडीशन है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस राज्य का जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस राज्य का जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास वहां की स्थानीय भाषा का जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। मसलन आप राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थानी भाषा जानना ज़रूरी है। अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथिली जानना, मैथिली, भोजपुरी, इस तरह की जो भी स्थानीय भाषाएं हैं उनको जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्क किया है, पहले कभी सरकारी नौकरी की है और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्क किया है, तो निश्चित तौर पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सहायक की जो उम्र है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप MTS केडर में भर्ती होना चाहते हैं तो आप 18 से 25 के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये ध्यान दीजिए कि आप भरेंगे किसी एक राज्य से, लेकिन आपको पूरे भारत में कहीं भी सर्विस करनी पड़ सकती है। इसलिए आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप पूरे भारत में कहीं भी अपनी सेवाओं को दें। आइए इसके आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसमें तनख्वाह कितने मिलेगी, सैलरी क्या होगी। तो देखिए, सुरक्षा सहायक की भर्ती जो होती है वो लेवल 3 पे भर्ती होती है और इनका पेमेंट जो है, बेसिक सैलरी, वो शुरू होती है 21,700 रुपये से और जैसे जैसे नौकरी बढ़ती है ये 69,100 तक जाती है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा 20% एक्स्ट्रा बेसिक पे का जो होगा वो आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पे मिलेगा। अगर आप MTS भर्ती हो रहे हैं तो आपको 18,000 रुपये से बेसिक शुरू होगी, जो 56,900 तक जाएगी कालांतर में। अगेन 20% आपको एक्स्ट्रा मिलने की संभावना है। और ऑफ कोर्स अगर आप छुट्टी के दिन ड्यूटी करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर कि अगर आप छुट्टी के दिन ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो आपको लगभग 30 दिन तक का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यानी एक दिन ड्यूटी करेंगे तो एक दिन का पैसा, 2 दिन ड्यूटी करेंगे तो 2 दिन का पैसा। लेकिन इसकी एक अपर सीलिंग है कि मैक्सिमम आपको 30 हॉलीडेज़ का ही पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एग्जामिनेशन की स्कीम को समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरना एक बात है और एग्ज़ाम देना दूसरी बात है। तो पहले एग्ज़ाम को हम समझ लेते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि हम जो फॉर्म भर रहे हैं इसका हमें एग्ज़ाम किस तरीके से देना पड़ सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पे 3 टीयर में सिलेक्शन होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ये टीयर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसको हम बातचीत के दौरान समझ लेंगे कि क्या है ये। तो सबसे पहले समझिएगा कि टीयर 1 के अंदर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन पेपर आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन को मोटे तौर पे 5 भागों में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस,
सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी या रीजनिंग, तो आप समझ ही गए होंगे ये रीजनिंग का पेपर कहलाता है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश भाषा में भी 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल स्टडीज से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में क्या अंतर है, जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ मैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब है करंट अफेयर्स, और जनरल स्टडीज़ मतलब हमारा जो स्टैटिक जीके है वो स्टैटिक जीके आएगा। स्टैटिक जीके मतलब ताजमहल किसने बनवाया था, ये फैक्ट जब शाहजहां ने बनवा दिया ताजमहल तब से लेके आज तक सेम है और आगे भी यही रहेगा, तो ये स्टैटिक जीके कहलाता है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आज अगर ये सवाल पूछा जाए तो प्रधानमंत्री कोई और है, और आज से अगर 10 साल पहले यही सवाल पूछा गया होता तो भारत का प्रधानमंत्री कोई और था। तो ये कहलाता है करंट, राइट। आइए टीयर 2 पे चलते हैं। तो टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स कहीं आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि टीयर 1 के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क की है, यानी 0.25 मार्क हर रॉन्ग आंसर में कट जाएगा। तो इस चीज़ को जस्ट ध्यान रखिएगा। आइए टीयर 2 की बात करते हैं। टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, जिसमें कि आपको एक ट्रांसलेशन लिखना होगा, यानी इंग्लिश भाषा से आप जहाँ भी नौकरी करेंगे, ड्यूटी करेंगे, वहाँ की जो लोकल भाषा होगी उस भाषा में, या फिर लोकल भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन एक करना पड़ेगा आपको। तो ये बात समझ लें कि आपको एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए भाषा के ऊपर, और लगभग 500 शब्दों का ये ट्रांसलेशन होगा, जिसके 40 मार्क आएंगे। 1 घंटे के अंदर ये ट्रांसलेशन करना होगा आपको। और एक बात यहाँ समझ लें कि 50 में से मात्र आपको 20 नंबर ही इस ट्रांसलेशन में लाने हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप MTS की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 में से 16 नंबर लाने होंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखें कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके यहाँ तो 50 नंबर दिए हैं, 50 में से 20 लाने हैं, लेकिन यहाँ पे 40 ही दिए हैं, तो 50 कैसे बने। हाँ साथियों, बिल्कुल, यहाँ पे ये 40 प्लस ये 40 मिल के बनता है 50। ये जो पार्ट 2 है टीयर का, पार्ट 2 टीयर, ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, ये MTS के लिए नहीं है। इसमें आपकी स्पोकन एबिलिटी को चेक किया जाएगा, ठीक है। और ये स्पोकन एबिलिटी जो है वो इंटरव्यू के साथ ही चेक कर ली जाएगी। तो इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा, और इस 50 नंबर के साथ जो ऊपर वाले 10 नंबर हैं ये भी आपको दे दिए जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। आइए आगे चलते हैं कि इस पे अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, मात्र 10 दिन बचे हैं, आप बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आखिरी डेट है 17 फरवरी का। तो 17 फरवरी से पहले www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्टर करें, या फिर www.mha.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करूं तो 2 कंपोनेंट में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ली जा रही है। एक है एग्ज़ाम फ़ीस जो कि 50 रुपये की है, और एक है प्रोसेसिंग चार्ज जो कि 450 रुपये का है। तो ध्यान रहे कि जो ये प्रोसेसिंग चार्ज है ये तो सभी कैंडिडेट पे करेंगे, यानी 450 रुपये तो सभी कैंडिडेट्स को पे करना है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, EWS हो, SC ST OBC कोई भी हो, उसको ये पे करना ही है। लेकिन जो ये 50 रुपये की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ये सिर्फ जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स यानी लड़कों को ही पे करनी है। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लड़कियों को पे नहीं करनी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों। तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं EWS कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से, उन्हीं को ये 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में और बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है, हमारे भाई हैं जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं फ़ौज से, उनके लिए भी ये 50 रुपये की फ़ीस में छूट है अगर उन्होंने इससे पहले कहीं नौकरी नहीं की है। तो अगर वो अपना लाभ ले चुके हैं रिजर्वेशन का तो फिर ये छूट उनको भी नहीं मिलेगी।
आइए आगे चलते हैं, एक बार फिर से महत्वपूर्ण तिथियों पे नज़र डाल लेते हैं। जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 17 फरवरी 2023। हाँ दोस्तों, 17 फरवरी से पहले इसको ज़रूर अप्लाई कर लें। एक चीज़ और, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए लास्ट डेट भी 17 फरवरी 2023 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10वीं में अपीयर हो रहे हैं तो आप 17 फरवरी 2023 तक पास कर जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 17 फरवरी 2023 तक आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 17 फरवरी 2023 तक आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 17 फरवरी 2023 को ही आप एज क्राइटेरिया के ब्रैकेट में फॉल करने चाहिए। एज क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि इस तारीख को आप 18 से 40 के बीच की उम्र के होने चाहिए। हाँ जी दोस्तों, 17 फरवरी 2023 को। आइए आगे चलते हैं। और दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दुआ करते हैं कि आप हमेशा सलामत होंगे, सही से होंगे। अगर इसके अलावा कोई भी आपके मन में प्रश्न आती है, शंका आता है, समाधान आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। हम निश्चित तौर पर ये प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों की जानकारी के लिए शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें और आप इसी तरह की नई नई जानकारी से रूबरू होते रहें। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, आप चलते हैं। अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, बच्चों को प्यार दीजिएगा, सुख शांति सेहतमंद रहिएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। हर आने वाली सुबह आपके लिए एक नया दिन लेके आए।